महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे चलते हैं। देखते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ये पंक्ति किसकी है बताना है। तो ये आपकी रसखान की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है आपकी? रसखान की पंक्ति है। अन्य कवियों के पंक्तियों को देख लेते हैं। जैसे इसमें परमानंद दास दिया है, सूरदास, नंददास, इनकी पंक्तियों को देखते हैं। परमानंद दास जी की पंक्तियां हैं। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन में तेरे इन नयनन नेके नींद न लीनी। ये आपकी परमानंद दास जी की है। सूरदास जी की है। प्रभु हो सब पतितन की टीको। रसखान जी की। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरसहु जाहि निरंतर गावे। नव मरकत मन श्याम कनक, मनिगम ब्रजबाला। वृंदावन को रीझ मनहु पहिरावे माला। ये आपका किसका है? आपका ये रसखान जी का है। आगे देखते हैं। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो किस संप्रदाय में हुए थे? सूरदास आपके पुष्टमार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टमार्गी संप्रदाय। पुष्टमार्गों संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? आपके निम्बकाचार्य जी हैं। और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी का है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हम पहले भी देख चुके हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर शरावली। आगे देखते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? आपको बताना है। तो सीही है। सूरदास जन्म के संबंध में दो मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल। कौन कौन? श्याम सुंदर और आचार्य शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? रुनकता गौघाट। कहाँ मानते हैं ये? रुनकता गौघाट मानते हैं। जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्र गुप्त कहाँ मानते हैं? सीही मानते हैं। मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। इसमें जो दिया है, कहने का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर दास और आचार्य शुक्ल ने इनका सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना है? रुनकता गौघाट। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने सीही माना है। इसमें आपका सीही दिया है तो सीही रहेगा सही। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय को हरिदास व टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसीलिए इसे टट्टी संप्रदाय कहा जाता है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सबको पता है, वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसमें इनके कुल पहले ही बता चुके हैं 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं जो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शरावली। आगे देखते हैं। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो हम पहले भी देख चुके हैं दशम स्कंद को। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? तो दशम स्कंद को बनाया। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। किसमें वर्णन किया है? आपका सूरसागर में भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया है। पूछा जाए आपका कि भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है, तो आपका सूरदास ने सूरसागर में इसको लिखा है। और ये कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है। भ्रमर किसका प्रतीक है? तो पता होना चाहिए, रस लोलुप और प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या
किसी एक पुष्प पर रसपान नहीं करता है, इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल ने इसे ध्वन काव्य या उपालंभ काव्य कहा है। किसको? भ्रमर काव्य को शुक्ल जी ने ध्वन काव्य या उपालंभ काव्य कहा है। देखते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने किया। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। अगर कहा जाए कि राधा वल्लभ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कहे जाते हैं। ये श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कहे जाते हैं। कौन? श्री हित हरिवंश जी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, नरसिंह जी का माला। तो आपका प्रेम वाटिका जो आपका मीरा जी के द्वारा नहीं लिखा गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रसखान की रचना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की? फिर आपको नहीं पूछ रहा है तो रास पंचाध्याय दिया गया है, गीत गोविंद का टीका दिया गया है, अनिकार्थ मंजरी दिया गया है, श्याम सगाई। तो इसमें आपका गीत गोविंद का टीका नंददास की नहीं, मीरा दास जी की रचना है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो ऑप्शन दिया गया है सूरदास, कुंभनदास, नंददास, तुलसीदास। तो कौन गया था? आपके कुंभनदास जी गए थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि हैं। ये जात के क्षत्रिय थे। ये सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ले ग्रहण किए। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? देखते हैं हम। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया, टूटी विसरी गयो हर नाम। इन्होंने ये अफसोस में लिखा था जब ये फतेहपुर सीकरी गए थे। आगे देखते हैं, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भरम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपके सूरदास जी हैं इस काव्य के रचनाकार। अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां भी दी गई हैं, जैसे कबीर की दी गई है, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होय नहीं साधी। ये कबीर की पंक्ति दी गई है। फिर तुलसीदास जी का दिया गया है, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। फिर परमानंद दास जी का दिया गया है, कहाँ कहो करो बैकुंठ जाय, जह नहीं नंद जहाँ न जशोदा नहीं, नहीं जह गोपिल ग्वाल न गाय। ये आपका परमानंद दास जी ने कहा है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? किशनगढ़ के भक्त कवि जो महाराज सावंत सिंह थे वो साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते थे? तो नागरी दास के नाम से जाने जाते थे। ये नागरी दास के नाम से। नागरी दास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गोस्वामी रणछोड़ जी के। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय जी तथा नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रजमंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरीदास के पद इस प्रकार है, इक मिलत भुजन भरे दौर दौर, इक टेर बुलावत और कौ चले जात सहजे सुभाए, पद गाय उठत भोगे सुनाए। ये आपके नागरीदास जी के पंक्तियां दी गई हैं। आगे देखते हैं, शूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैदध्यपूर्ण अंश है। वाग्वैदध्यपूर्ण अंश है क्या है? संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन या भ्रमर गीत। तो इसमें आपका हो जाएगा भ्रमर गीत, जो सबसे प्रसिद्ध है आपका सूर सागर का, जो लिया गया है श्रीमद् भागवत के 37वें
उससे अध्याय के 10वें स्कंध से लिया गया है, 10 श्लोकों से। देखते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के बारे में कुछ लिखा है, देखते हैं। सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र यानी कि सूरसागर ही उनका प्रथम महाकाव्य। सूरसागर का उपजीव जो सूरसागर का उपजीव ग्रंथ है वो क्या है? भगवत पुराण है का 10वां स्कंद। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन भी सूरदास जी ने किया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। और अब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया जा रहा है? तो इसमें आपके नंददास जी के शब्द प्रयोग का किया जा रहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता से में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाड़ा खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वां स्कंद भाषा है। आगे देखते हैं। काहे को गोपी नाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। काहे को गोपी नाथ कहावत, इसमें कौन सा भाव छिपा हुआ है बताना है। तो इसमें उपालंब का भाव छिपा हुआ है। किसका भाव? उपालंब का। उपलम्ब का अर्थ क्या होता है? शिकायत, उल्हाना। यह पंक्ति सूरदास विरचित सूरसागर के भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है, देख लेते हैं। काहे को गोपी नाथ कहावत, जो मधुकर वह श्याम हमारे, क्यों ना यह लो आवत। ये आपकी पूरी पंक्ति है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका किसका है? तो ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है। यह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आगे देखते हैं। जहाँ बैठावे तीत ही बैठूं, बेचै तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव है। कौन सा? मीरा ने कौन सा भाव इसमें व्यक्त किया है? तो समर्पण का भाव व्यक्त किया है। इनकी अन्य पंक्तियां भी हैं। मन मोहन कान्हा, बिनती करूँ दिन रैन, राह तके मेरे नैन। फिर है इनकी, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी ली राज लाखी, आप बढ़ायो चीर। यह फिर है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। ये आपके हैं अन्य पंक्तियां। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? इसको बताना आपको। जायसी, कुतुबन, उस्मान और नंददास। तो नंददास आपके अवधी भाषा के कवि नहीं है। ये आपके क्या है? अष्टछाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि हैं। और जायसी, कुतुबुन, उस्मान ये सब सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और अवधी भाषा के कवि हैं। कौन?